मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए आचार्य गुरुवर ने संस्कृत भाषा में 6 शतकों की रचना की। उसमें एक सुनीति शतक है जिसमें 4 दानों में अभय दान को सर्वश्रेष्ठ दान कहा है। आज वर्तमान प्रसंग में हजारों की संख्या में ऐसे जैन परिवार हैं जो अर्थ की दृष्टिकोण से बहुत संपन्न हैं, धार्मिक दृष्टिकोण से पूर्णतः संस्कारवान हैं, किंतु अपने भविष्य को लेके बहुत भयभीत हैं या आतंकित हैं। इसका कारण ये है कि सब कुछ होने के बाद भी उनके परिवारों में योग्य संतान का अभाव है, अर्थात उनके यहाँ पर कोई संतान नहीं है। ऐसे कई परिवार हमारे संपर्क में हैं। तो क्या इस परिवेश में जो माता पिता बनने के योग्य दंपत्ति हैं, यदि वे ऐसे परिवार के लिए एक संतान को जन्म देकर के यदि इस परिवार को सुखी बना सकते हैं, तो क्या इसको अभयदान की श्रेणी में लिया जा सकता है? इससे क्या हम समाज के दुखी परिवारों को सुखी करना ये अभयदान कह सकते हैं क्या? कृपया समाधान करें। नमोस्तुते। सवाल जो महाराज जी ने अभी पूछा है कि क्या संतान देना अभयदान की श्रेणी में आएगा। हमारे यहाँ शास्त्रों में 4 प्रकार के दान कहे गए। समदत्ति, दयादत्ति, पात्रदत्ति और अनवय दत्ति। समदत्ति यानी अपने साधर्मी जनों को सहयोग प्रदान करना, उनके लिए कन्या, स्वर्ण आदि प्रदान करना, ये समदत्ति। हर व्यक्ति को ये चाहिए कि वह अपने साधर्मी को यथापेक्षित सहयोग प्रदान करे। दीन दुखी प्राणियों को करुणा भाव से सेवा करना, सहयोग करना, ये दया दत्ति के अंतर्गत है। पात्र दत्ति में उत्तम, मध्यम, जघन्य 3 प्रकार के पात्रों को आहार, औषधि, उपकरण और आवास दान देना, ये पात्र दत्ति के अंतर्गत आता है। और अपने गार्हस्थ्यिक दायित्व को पूर्ण करने के उपरांत अपनी संतान को, पुत्र को, और पुत्र के अभाव में दत्तक पुत्र को अपना धन और धर्म प्रदान करना अनवय दत्ति है, वंश की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए। तो वंश और संतति जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक संस्कृति कैसे पलेगी? संतति से संस्कृति है। तो यदि कोई निसंतान है और उस निसंतान दंपति को कोई अगर अपनी संतान देते हैं तो उससे उनकी वंश की परंपरा बढ़ती है। ये शास्त्र विहित है और ऐसा करना कोई बहुत उत्तम कर्म है। महाराज श्री ने इसे अभयदान से जोड़ा, मैं अभयदान से नहीं जोड़ना चाहता, क्योंकि शास्त्र में जब इसे अनवय दत्ति का नाम दिया है और 4 प्रकार की दत्ति अपनाने की बात, दत्ति यानी दान, दत्ति यानी ये दत्ति नहीं है ना, तो दान, तो दान 4 प्रकार का जो है समदत्ति, दया दत्ति, पात्र दत्ति और अनवय दत्ति के रूप में है। तो अनवय यानी परंपरा, परिपाटी, संतति को आगे बढ़ाना चाहिए। और इस प्रकार के दत्तक पुत्रों से कईयों की पीढ़ियां चली। ये अभी अशोक जी सिंघई बैठे हैं, खुरई वाले, इनके ही परिवार में चाचा जी, इनके चाचा के बेटे, वहाँ खुरई का एक सेठ परिवार है। उस सेठ परिवार की 7 पीढ़ियां गोद से चली, 7 पीढ़ी गोद से। और श्रीमंत सेठ, ऐसा कहते आधा से ज्यादा खुरई इनका,
और 7 पीढ़ियों में संतान नहीं हुआ। उनने मंदिर बनाए, सब बड़े अच्छे अच्छे काम किए। 7वीं पीढ़ी में धर्मेंद्र सेठ आए, उनकी संतान, और तब संतति आगे बढ़ी। हाँ, अब तो परंपरा चालू हो गई, मार्ग खुल गया। तो ये चीज है। पर मैं इसे दूसरे संदर्भ में कह रहा हूं, एक श्रीमंत परिवार की 7 पीढ़ियों को चलाने में जिनने अपनी संतान दी, उनका कितना बड़ा योगदान होगा, समझिए। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। आजकल कोई अपनों को तो देना ही नहीं चाहता, पहले अपनों से ही लिया जाता था। अब तो कहीं हो तो अनाथालयों से लाते। ठीक है, अज्ञात कुलशील की संतान को पहले भी लिया जाता था, लेकिन अगर तुम अपने वंश की संतति को बढ़ाना चाहते हो और किसी को इस तरह की सुविधाएं नहीं हैं, कोई शारीरिक दुर्बलताएं हैं और वो संतान चाहते हैं, तो तुम्हें इसके लिए सहर्ष तैयार होना चाहिए और उसे वैधानिक रूप से सौंपना चाहिए। हालांकि व्यवस्था तो वैधानिकता की है ही, उसे बिना विधान के दिया भी नहीं जाता और देना भी नहीं चाहिए, तभी मार्ग आगे बढ़ पाएगा। और ये तो छोड़ो महाराज, जिनके संतान नहीं हो उनको संतान देना तो दूर की बात, अब जो संतान नहीं चाह रहे उनका क्या करोगे? विडंबना तो जे, अब तो आज की पीढ़ी संतान ही नहीं चाह रही है। ये बहुत विकृत मानसिकता है। विवाह के बंधन के बंधने के बाद यदि संतति नहीं होती, कोई प्राकृतिक कारण से नहीं हो तो बात जुदी है, लेकिन यदि कोई चला करके संतति को उत्पन्न नहीं करना चाहता, वो बीज तो बोता है, फल नहीं खाना चाहता, आने वाले कई पीढ़ियों में उसे नपुंसक बनना पड़ेगा। वो नहीं समझ पा रहा। महान अर्थकारी है। संतति नियंत्रण का कृत्रिम उपाय कतई उचित नहीं है। इन बातों पर गंभीरता से विचार करना। विवाह के उद्देश्य में 3 उद्देश्य बताए गए हैं। सबसे पहला उद्देश्य धर्म संपत्ति, दूसरा उद्देश्य प्रजा उत्पत्ति और तीसरा उद्देश्य है रति। यानी पहले धर्म का पालन करो विवाह करने के बाद, क्योंकि इसीलिए हमारे देश में विवाह को धर्म विवाह और विवाहिता स्त्री को धर्म पत्नी की संज्ञा दी गई। धर्म विवाह करो, पति धर्म का पालन करो, शील संयम सदाचार का पालन तुम्हारा पहला धर्म है। धार्मिक क्रियाओं में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लो, ये तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है। फिर दूसरे नंबर पर प्रजा उत्पत्ति, संतान को आगे बढ़ाओ। संतति के बिना संस्कृति आगे नहीं बढ़ सकती, इस बात को सदैव स्मरण में रखें। और तीसरे नंबर पर है रति। अब रति ही मुख्य हो गई, यानी सब उल्टी गति चलने लगे हैं, ये कतई उचित नहीं है।